करते हैं, जा मैंने तेरे को माफ कर दिया, लेकिन अंदर परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर आज कहीं ऐसी बात है आपके अंदर, तो मैं फिर कह रहा हूं कि आज आपको क्षमा की स्पिरिट मांगना है परमेश्वर से। आज हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर कि क्षमा करने वाली आत्मा मेरे अंदर ट्रांसफर हो जाए। अगर वो क्षमा करने वाली आत्मा आएगी, मैं कह रहा हूं आपका लेवल सबसे ऊपर होगा आज यीशु मसीह के नाम में, सबसे ऊंचा होगा आपका लेवल। बाइबल बोलती है दूसरा राजा 5:13 में हम जब देखते कि बाइबल बताती यहां पर कि एक नामान नाम का एक व्यक्ति था, लेकिन वो बड़ा घमंडी था। और वो व्यक्ति क्या करता, जब वो बीमार पड़ गया तो उसी समय परमेश्वर ने उससे बात किया और उसके एक लड़की के द्वारा, और उसको कहा कि जा इज़राइल के अंदर चली जा, वहां पर एक अनीशा प्रॉफिट है, और जब वो प्रार्थना करेगा तो तेरा कोढ़ चला जाएगा। और उसी समय वो बड़े विश्वास के साथ उसने आकर कहा कि अब मेरे को अपॉइंटमेंट लेना है, शायद मैं अपॉइंटमेंट लूंगा और पादरी आएगा मेरे पास और मेरे सिर पे हाथ रखेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो गया भविष्यवक्ता के पास, तो उसी समय अलीशा ने उसको दूर से देखकर कहा, कहता कि अपने वॉलंटियर को बोलता कि इसको कह दे कि मैं इसको कोई अपॉइंटमेंट नहीं दूंगा, मैं इससे कोई बात नहीं करूंगा, कोई सिर पे हाथ नहीं रखूंगा इसके। उसने कहा, फिर कह रहा है कि उसने कहा मेरे बाहर सामने एक पानी का तालाब है, कह रहा जाकर उसमें 7 बार ऐसे डुबकी ले ले अपने आप, 1 2 3 4 5 6 7। उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा अच्छा, कह रहा कि इतनी दूर से आया और अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, और ये मैं इतने पैसे खर्च करके आया, मैं इतना सारा दान लेकर आया, सोने चांदी के वो सिक्के भर कर लाया, 2 गधे भर कर लेकर आया था, और वो देने के लिए कि मैं चंगा हो गया तो मैं इसको देकर जाऊंगा। और उसी समय में जब उसने कहा, उसने मना कर दिया, बोलता मैं तेरे को नहीं मिलूंगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन, उसी समय नाराज हो रहा था। आपने पढ़ा इस तीसरे पॉइंट में कि जो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है परमेश्वर उसको फॉलो करेगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको करें कि अगर आप परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं तो परमेश्वर भी आपका पीछा कर रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, एक आशीष देने के लिए आज रात यीशु मसीह के नाम में। यहां पर नामान ने मना कर दिया, गुस्से में आ गया, और उसके चेलों ने कहा करा इतनी कोई बड़ी बात नहीं कही तेरे को, उसको प्यार से समझाया, और उसी समय बोलता है करा चल ठीक है, करा मैं जा रहा हूं, और उसी समय गुस्से में गया। और नामान वहां पर जाकर उसको फिर पता था कि अब मैं इस पानी में डुबकी लूंगा, लेकिन उसने कहा चल ठीक है, जो पादरी ने कहा मैं उसको क्षमा करता हूं, मैं अंदर से माफ करता हूं। अगर वो बिना क्षमा करे उस पानी में डुबकी ले लेता तो वो चंगा ना होता। गुस्सा तो बड़ा था कि पादरी का बच्चा इतनी दूर से मैं आया और मुझे मिला नहीं, और मैं हाथ लगा उसके मेरे हाथ लगेंगे तभी चंगा होऊंगा। बहुत सारे लोग पीछे बैठे और करें ओ पादरी हम यूपी से आए, यूपी से और दिल्ली से आए, हमारे ऊपर हाथ रखेगा। मैं कह रहा हूं मुझे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, आप भविष्यवक्ता के पास आए हैं। बाइबल बोलती है यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है, वो कह रहा है जैसा मैं कहूंगा वैसा हो जाएगा। आमीन। कह रहा जैसा तू कहता वैसा तेरे लिए हो जाए। और उसी समय नामान को ये बात समझ में आई, और नामान ने क्या कहा, नामान ने माफ किया। उसी समय बोलता चल ठीक है, नहीं मिल रहा पादरी, लेकिन चल जा, माफ कर दिया। लेकिन कह रहा चल, जब ये कह ही रहा तो डुबकी लगा के देख लेते। उसने जब डुबकी लगाई और उसी समय उसका कोढ़ जाता रहा। हालेलुया। और देखकर हैरान हो गया, बोलता कह ये क्या करा, मैं तो बिल्कुल साफ हो गया, ये क्या। कह रहा यार अगर मैं पादरी की बात ना मानता तो कह रहा मैं चंगा नहीं होने वाला था। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उसको समझ में आ गया कि पानी में डुबकी लेने से आपका धर्म बदला नहीं जाता है, पानी में डुबकी लेने से आपको चंगाई नहीं मिलती। याद रखना, करा परमेश्वर की बात मानने से आपको चंगाई मिलने वाली है। करा जब आप अपने से बड़ों की बात मानते हैं तब आपके घर में एक रास्ता खोलता है एंजल। अगर आप अपने माँ बाप की बात मानकर यहाँ पर आए हैं, मैं फिर कह रहा हूँ अगर यहाँ से जाने के बाद अपने टीचर की, अपने हेड ऑफिसर की आप बात मानते हैं, मैं कह रहा हूँ वो ये आशीर्वाद लेने के लिए एक एंजल आज रात आपका पीछा करेगा यीशु मसीह के नाम में। करें कि लेकिन स्पिरिट वाली आत्मा, करें वो कौन सी, करें कि जो क्षमा वाली आत्मा आपके अंदर होगी। बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, लेकिन मैं 100 में से 30% लोग भी नहीं देखता हूं जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं, नहीं करते। आप अपने घर में, परिवार में बहुत सारी लड़ाई, बहुत सारे झगड़े, बहुत सारी बीमारियों का हल क्षमा करने के बाद मिलता है। याद रखना, एक बार एक पादरी में और एक पादरी था, और वो दोनों पति पत्नी काम करते, लेकिन एक दिन बीमार पड़ गया पादरी। और उसी समय जब वो बीमार पड़ा तो अपनी पत्नी को बोल रहा था पता नहीं क्या बात है, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। और पत्नी अंदर से कह रही तुमने मेरे साथ ही झगड़ा किया था ना। अंदर से कह रही, अंदर से कह रही ऊपर वाला ही सिखा रहा तेरे को। बहुत बार ऐसा हम सोचते हैं
लेकिन उस आदमी ने जब प्रार्थना करना स्टार्ट किया तो परमेश्वर ने उससे कहा, पास्टर पहले अपनी पत्नी को माफ कर दे। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? और जब उसने माफ किया उसी समय वो बिस्तर से खड़ा हो गया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि आज कह रहा कि क्षमा, कह रहा ये विश्वास के साथ आपको कह रहा आज क्षमा करके देखना है। विश्वास की चाल, विश्वास की चाल है ये। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप कह रहे हो कि अरे क्षमा करने से थोड़ी चंगे हो जाएंगे हम। हो सकता है कि आपके मामे ने आपके भात में 10 रुपए ना खर्चे हो और आपको मामा और मामी से बड़ा गुस्सा हो। मैं अपने मामा से बहुत जलता हूं क्योंकि उसने मुझे 10 रुपए नहीं दिए मेरी शादी में, लेकिन क्या करूं, माफ करना पड़ता है भाई साहब। फॉर्मेलिटी नहीं, आप चाहे फॉर्मेलिटी करो चाहे कुछ करो, आज हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं आज अपने दुश्मन को क्षमा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं सारे कीटाणु आज रात मरने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अंदर के हर इन्फेक्शन मरने वाले हैं। आमीन। बहुत सारी बातों के लिए कह रहा होता नहीं है लेकिन करना पड़ता है। अपने पड़ोसी को बोलो, जा मैं तेरे को क्षमा करता हूं आज। जिसने आपके साथ बुरा किया उसको क्षमा कर दो आज। तैयार हो के नहीं? यस। तैयार हो के नहीं? हाँ या ना? यस। याद रखना, करा मिठ्ठे के सब दुश्मन होते हैं। मकोड़ा किस पे चलता है देखा? शक्कर पे चलता है कि नहीं? और नमक पे चलता है कभी मकोड़ा? नहीं चलता। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है तुम मेरे नमक हो नमक। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह। हालेलुया। उसने आपको गुड नहीं कहा, उसने आपको साइलेंट होकर उसने आपको समझाया है। कह रहा है कि तुम गुड नहीं हो, तुम नमक हो मेरे लिए। कह रहा है कि कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा, कोई तुम्हारे अंदर कीटाणु नहीं चलेगा, तुम्हारे ब्लड में अगर कीटाणु होगा बाहर आएगा, आज बाहर आएगा वो। कह रहा है वो इन्फेक्शन को बाहर जबरदस्ती आना पड़ता है। इन्फेक्शन कहता है चढ़ जा रहा है, बाहर आता वो, उसको पता है। कह रहा है ये नमक बन जाएंगे, वहां जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। यहाँ पर पवित्र आत्मा ने लूत की पत्नी को कहा, कह रहा है कि अगर तूने पीछे पलट कर देखा तो मैं तुझे नमक का खंबा बना दूंगा। कह रहा है कि ये देश छोड़ दे, ये पाप करना छोड़ दे, इस नगरी को छोड़ दे और निकल जा यहाँ से। कह रहा है मसीह में आना आसान है लेकिन उसमें बने रहना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग कह रहा मसीह में तो हैं लेकिन पाप की जिंदगियों को छोड़ते नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ते तो उसको लूत को कहा, कह रहा है अपनी जनानी को कह दे, अपनी वाइफ को कह दे। कह रहा है कि अगर इसने पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि आपको पता है औरतों का ही दिल लगा रहता है। कह रहे हाँ कितना सुंदर घर है, कितने अच्छे कपड़े हैं, कितने अच्छे बर्तन है, हाँ ये घर छोड़ के जा रहे हैं, ये भी ठा ले, ये भी ठा ले। जब किराए का मकान खाली करते हैं देखा आपने, सारा बोरा जो है भाई साहब, आदमी के 10 कपड़े मिलेंगे, औरतों को इतना सामान मिलेगा, कबाड़ा मिलेगा, कबाड़ा। उसको समझा दो कि हम नए घर में जा रहे हैं, नया सामान खरीद लेंगे। ना विश्वास ही नहीं है भाई साहब, ना पुराना चल बोरी में सारा पुराना। लेकिन उसको कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना, कोई सामान नहीं उठाना वहां से। और जब वो भाग रहे थे उसी समय उसको इंस्ट्रक्शन का पता था, लेकिन पीछे मुड़ते मुड़ते उसके दिल में आया कितना सुंदर मकान था, कितना पैसा लगाया हमने, और पीछे मुड़ के देख लिया उसने, करी हाय मेरा मकान, और उसी समय नमक का खंबा बन गई। परमेश्वर ने कहा जा, खत्म, फिनिश। आज बहुत सारे लोग कह रहे जब मसीह में आने के बाद, कह रहे जब उनके काम नहीं बनते, कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे लोग पीछे पलट कर देखते हैं, पिछली जिंदगी में जाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को आज चेतावनी दे रहा है कि अगर आप पिछली जिंदगी में जाना चाहते हैं, नमक का खंबा ना बन जाना। यहाँ पर रूत ने फैसला लिया कि चाहे मेरा पति मर गया, चाहे कोई मुसीबत मेरे जीवन में आ गई, लेकिन मैं यीशु मसीह के नाम को नहीं छोड़ूंगी। मैंने जिस परमेश्वर को पकड़ लिया है, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखने वाली पाप की जिंदगी में। परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीषें खोल दी यीशु मसीह के नाम में। आज रात अपने हाथों को उठाओ और उसी समय विश्वास की चाल चलो, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, जो परमेश्वर कहते हैं वो करो। मैं कह रहा हूं आज रात आपके लिए एक बड़ी आशीष खुलने वाली यीशु मसीह